अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के ऊपर और देखेंगे आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कल जो लास्ट सेशन है इस वीक का उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और ये 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। और अगर आपको याद हो तो ये अ डे अर्लियर का ग्राफ है। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस हमने डिस्कस की थी और उसके बाद 2 सेशन हुए हैं जो कि बेरिश नज़र आ रहे हैं। इस सेशन के ऊपर हमने बात की थी कि एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ गई है इस जगह पर और लाइकली ये टॉप हो सकता है और यहाँ से एक मार्केट अपना स्विंग लो ले सकती है, स्विंग लो का आगाज़ हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, वो स्विंग लो का आगाज़ हुआ। कल भी हमने एक बेरिश कैंडल की फॉर्मुलेशन देखी और ये टोटल मार्केट ने लोअर साइड पर मोमेंटम एक बिल्ड किया और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने इनिशियली लोअर साइड पर मूव किया और उसके बाद अगेन हायर साइड पर मूव किया और फिर फाइनली क्लोजिंग लोअर साइड पर हुई और मार्केट ने 45,524 के लेवल को हिट किया और वहाँ से स्लाइटली एडजस्टमेंट के बाद 570 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो बेसिकली ये एक टेक्निकल करेक्शन है और मार्केट अपनी टेक्निकल करेक्शन के अंदर ही है। आज लेटर हाफ ऑफ द डे लास्ट 2 आवर से पहले एक अच्छी ओप बनी थी जब ये कैंडल फॉर्मुलेट हुई और लग ऐसे रहा था कि यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकती है, हायर साइड पर मूव कर सकती है। लेकिन फिर अचानक लास्ट आवर में कुछ ऐसा हुआ कि सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कुछ स्क्रिप्ट में शॉर्ट सेलिंग ऑब्जर्व की गई और उस शॉर्ट सेलिंग के नतीजे में ओवरऑल मार्केट के ऊपर प्रेशर नज़र आया और मार्केट ने लोअर साइड पर मूव किया। तो ये अभी तक तो टेक्निकल करेक्शन के ज़िम्रे में ही है, स्विंग लो के ज़िम्रे में ही है, रिट्रेसमेंट के ज़िम्रे में ही है ये सारी मूवमेंट। कोई ऐसी पैनिक सेलिंग नहीं है बिकॉज अगर इस दोनों दिन की परफॉर्मेंस को एक्सपेंड करके देखें जो कि हम आपको दिखाते हैं तो आपको वाज़े तौर पर लगेगा कि ये एक टेक्निकल करेक्शन है। और इस दिन की जो परफॉर्मेंस हमने डिस्कस की थी उसमें हमने बहुत क्लियरली कहा था कि एक डाइवर्जेंस है और अगर यहाँ पे ये जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन फॉर्मुलेट हो रही है, बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमने आपको कुछ इस तरह की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बात की थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, लोअर साइड पे कैंडल फॉर्मुलेट होती है तो मार्केट एक स्विंग लो में या बेरिश ट्रेंड में आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर एंटर हो जाएगी और कुछ ऐसा ही हुआ। अभी तक देखें इस असना में मार्केट ने 46,000 से लेकर 45,574 तक ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स लूज़ कर दिए हैं 2 दिन में। कल 300 पॉइंट लूज़ किए थे और आज ऑलमोस्ट 150 पॉइंट लूज़ किए हैं। तो 450 पॉइंट्स मार्केट अभी तक करेक्ट कर चुकी है, रिट्रेस कर चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सारे दिन में हमने जब इस ग्राफ को एक्सपेंड करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया, फिर लोअर साइड पर मूव किया, फिर हायर साइड पर मूव किया और फिर लोअर साइड पर मूव किया। तो एक प्रॉपर हमें मूवमेंट बनती हुई नज़र आई मार्केट की अप एंड डाउन और कोई पैनिक सेलिंग नहीं थी, कोई लंबी लंबी रेड कैंडल्स नहीं थी और मार्केट बार बार रिकवर करने की कोशिश कर रही थी और अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे हिट करने के बाद मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो रही थी। तो अगर 2 दिन की परफॉर्मेंस को आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपेंड करके देखें तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ, ये डाउनवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है और यहाँ पर इन 2 टॉप्स के ऊपर हमने बात की थी कि मार्केट में एक बेरिश डाइवर्जन नज़र आ रही है और उस बेरिश डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो सकती है। तो इस टॉप को फॉर्मुलेट करने के बाद मार्केट नेगेटिविटी में एंटर होगी और ये देखें ये परफॉर्मेंस उसके बाद आपको मार्केट की नज़र आ रही है। इसमें कोई पैनिक सेलिंग नहीं है और प्रॉपर स्विंग लो और स्विंग हाई आपको क्लियरली मार्केट के नज़र आ रहे हैं। मार्केट नए बॉटम बनाती जा रही है और ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, यहाँ पर हिट किया और यहाँ पर हिट किया और इसी तरह ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। इस सपोर्ट लेवल के हिसाब से अगर मार्केट मज़ीद लोअर साइड पर मूव करती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को हिट कर सकती है
और मार्केट मज़ीद 100 या 200 पॉइंट्स लूज़ कर सकती है। और अगर यहीं से अपसाइड मूवमेंट कल बनती है तो फिर इस लाइन से, ये जो कि रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, तो प्रिसाइजली 45,600 या 700 का लेवल बनता है। इस लेवल को ब्रेक कर देती है अगर मार्केट हायर साइड पर, तो मार्केट दोबारा वापस अपने अपस्विंग में आ जाएगी। करंटली मार्केट अपने स्विंग लो में है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, और इस टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में इसी लोअर मोमेंटम में ही मूव होती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है। आज की कैंडल अगर देखें तो एक बेरिश कैंडल है, टॉप से प्राइस रिजेक्शन है, हायर साइड पर मूवमेंट ज़रूर हुई, और ये 45,500 या 600 के लेवल से, 500 के लेवल से मार्केट ने आज स्लाइटली स्टे किया है और मोमेंटम लोअर साइड पे ही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मज़ीद ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो जो फर्स्ट सपोर्ट मिलेगी, जैसे हमने कल भी बात की थी, वो 45,400 500 का एरिया है। इसको ऑलमोस्ट मार्केट हिट कर चुकी है, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगी वो 45,200 के लेवल से मिलेगी, जहाँ पे 20 डीएमए है। तो पॉसिबिलिटी, अब जैसे आज मार्केट में मूवमेंट नज़र आई, पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट यहाँ पे 45,400 के लेवल से रिकवर कर सकती है। और बहुत ज़्यादा लोड मूव किया तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट 20 डीएमए से रिकवर करती है या फिर दोबारा अपने इस चैनल की तरफ मूव करती है। और अगर इस चैनल की तरफ मूव करती है तो फिर 45,000 का लेवल ब्रेक भी हो सकता है लोअर साइड पे। तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपनी इस 20 डीएमए से पहले पहले रिकवर कर जाएगी। वो कैसे, वो हम अभी जाकर देखते हैं। इंडिकेटर को, अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई कल हमने यहाँ पर बात की थी, ये 1 आवर लेवल के ऊपर आरएसआई है। यहाँ पर बात की थी कि आरएसआई न्यूट्रल हो चुका है और यहाँ से दोनों साइड पे मूवमेंट की ऑप्शन मौजूद है। तो मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर मूव किया, आरएसआई की मूव भी हायर साइड पर बनी और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन नज़र आई, तो आरएसआई फाइनली 43 के ऊपर पहुँच गया है और स्टिल मोमेंटम लोअर साइड पर ही ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आरएसआई मज़ीद कूल डाउन हो सकता है, बिकॉज अगर मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करती है और उसके बाद अपसाइड पर मूव बनाती है तो आरएसआई कुछ 30 के मार्जिन को ब्रीच भी कर सकता है और उसके लोअर साइड पर जाने से वहाँ के बाद वहाँ से एक कंसोलिडेटेड, एक सॉलिड रिकवरी की उम्मीद रखी जा सकती है। मार्केट यहाँ से भी रिकवर कर सकती है नो डाउट, लेकिन पॉसिबिलिटी अब कम है बिकॉज मोमेंटम लोअर साइड पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। डे लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो आरएसआई ने 59 के लेवल से रेजिस्टेंस ली है और वहाँ से टर्न बैक किया है, और अभी स्टिल इस जो साइडवेज मोमेंटम थी उससे बाहर ही है। और अगर मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड बरकरार रखना है डे लेवल के ऊपर, तो यहाँ से आरएसआई को रिकवर करना चाहिए, यहाँ से मूवमेंट अपसाइड बननी चाहिए इस पॉइंट को 53 के लेवल तक। और अगर आरएसआई इतना मूव करता है तो मार्केट मज़ीद 100 पॉइंट मज़ीद लूज़ कर सकती है और उसके बाद मार्केट में रिकवरी बन सकती है। अगर मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन स्टिल हायर साइड पर है और हिस्टोग्राम भी आज का कल के मुकाबले में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का बना है, और जिससे लग ये रहा है कि मोमेंटम यहाँ पर हॉल्ट हो गया है, बढ़ नहीं रहा। इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हिस्टोग्राम स्टिल साइज़ में काफ़ी बड़ा है, पॉजिटिव साइड पर है, ब्लू लाइन हायर साइड पर है, और मैकडी डे लेवल पे मार्केट की स्टिल बुलिश ट्रेंड में ही कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि 20 डीएमए काफ़ी अभी भी दूर है और कैंडल बॉलिंजर बैंड से भी अवे जा रही है। तो मोमेंटम जो था, जो ट्रेंड था, वो काफ़ी वीक होता जा रहा है, लेकिन स्टिल बुलिश ट्रेंड है। और इस एरिया से ये जो सर्कल हम लगाने लगे हैं 45,000 से लेकर 45,500 से लेकर 45,100 का, इस सर्कल के अंदर अंदर से मार्केट इंशाल्लाह रिकवर करेगी, बहुत कवी इम्कानात हैं। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी और एक अच्छा बुल रन देगी और नया टॉप बनाने की तरफ चल पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।